सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें शांत थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे। लेकिन एक छोटा सा कमरा अब भी जाग रहा था। उस कमरे में बैठा था आर्यन। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने खुली थी एक पुरानी कॉपी। कॉपी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। आर्यन एक साधारण परिवार से था। पिता एक छोटे दुकानदार, मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कई बार घर में इतनी परेशानी होती कि पढ़ाई छोड़ने का मन करता। लेकिन आर्यन की भीतर एक आग थी, एक सपना था। वो सपना सिर्फ अमीर बनने का नहीं था। वो सपना था अपनी माता पिता को वो जिंदगी देने का जिसके वे हकदार थे। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें सच करना कठिन। एक दिन स्कूल में उसकी शिक्षक ने एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कलाम जी का ये वाक्य सुनाया, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये वाक्य आर्यन के दिल में उतर गया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो हर रात देर तक पढ़ता, नई चीजें सीखता, व्यापार, निवेश, विज्ञान और सफल लोगों की जीवनियां पढ़ता। एक दिन उसने एक के बारे में पढ़ा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने बचपन में अखबार बांटकर कमाई शुरू की। 11 साल की उम्र में पहला निवेश किया और धीरे धीरे अपनी सोच, अनुशासन और धैर्य से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। आर्यन ने उनकी एक बात पढ़ी, आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। आर्यन समझ गया, बड़ी सफलता तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद उसने 2 की कहानी पढ़ी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने असंभव दिखने वाले सपनों को सच किया। इलेक्ट्रिक कारें, रॉकेट, मंगल ग्रह पर मानव बसाने का सपना। जब लोग हंसते थे तब भी इलॉन मस्क काम करते रहे। जब उनकी कंपनियां घाटे में थीं तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब दुनिया ने कहा यह संभव नहीं है, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा। आर्यन ने सोचा, अगर इलॉन मस्क मंगल ग्रह का सपना देख सकते हैं तो मैं अपने परिवार की जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता। उसने तय किया, अब बहाने नहीं, सिर्फ मेहनत। लेकिन जिंदगी हर सपने की परीक्षा लेती है। पहली परीक्षा तब आई जब आर्यन ने एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया। कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू भी करोड़पति बनेगा, ये सब तेरे बस की बात नहीं। उस रात आर्यन टूट गया। उसने अपनी कॉपी बंद कर दी। लेकिन तभी उसकी नजर पहले पन्ने पर लिखे शब्दों पर पड़ी, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और उसे डॉक्टर कलाम का वाक्य याद आया, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसने फिर से शुरुआत की। अब वो हर असफलता को सीख मानने लगा। वॉरेन बफेट ने कहा था, जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आर्यन ने सीखना जारी रखा। हर दिन कुछ नया पढ़ा, हर गलती को नोट किया। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे परिणाम मिलने लगे। पहली कमाई हुई 500 रुपए। किसी और के लिए ये छोटी रकम थी, लेकिन आर्यन के लिए ये प्रमाण था, उसका सपना जीवित है। उसने वो पैसे मां के हाथ में रखे। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। ये शब्द उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। समय बीतता गया। 500 रुपए से 5000 रुपए, 5000 से 50,000, फिर लाखों। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। एक बार उसका बड़ा निवेश असफल हो गया, काफी नुकसान हुआ। लोग फिर बोले, अब खत्म। लेकिन इस बार आर्यन पहले जैसा नहीं था। उसे वॉरेन बफेट की बात याद थी, शेयर बाजार कमजोरों से धैर्यवान लोगों की ओर पैसा स्थानांतरित करता है। और एलन मस्क की सोच याद थी, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फीलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। आर्यन ने नुकसान से सीखा, रणनीति बदली और आगे बढ़ गया। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था,
वो ऐसी युवाओं की मदद करना चाहता था जो सपने देखते हैं लेकिन संसाधनों की कमी से डर जाते हैं। उसने गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना शुरू किया, नए उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया। एक दिन उसे अपने पुराने स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वही स्कूल, वही मैदान, वही मंच। हजारों छात्र उसके सामने बैठे थे। आर्यन मंच पर पहुंचा, कुछ क्षण तक शांत रहा, फिर बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं आप ही की तरह एक साधारण छात्र था। मेरे पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक सपना था। उसने बोर्ड पर लिखा, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। फिर उसने कहा, अगर आपके सपने आपको बेचैन नहीं करते तो वे सिर्फ कल्पना है, लेकिन अगर आपका सपना आपको हर दिन उठने पर मजबूर करता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक छात्र ने पूछा, सर, क्या सफलता का कोई रहस्य है? आर्यन मुस्कुराया, हां, 3 बातें। पहली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सिखाया कि बड़ा सपना देखो। दूसरी, वॉरेन बफेट ने सिखाया कि धैर्य और अनुशासन रखो। तीसरी, एलन मस्क ने सिखाया कि असंभव को चुनौती दो। फिर उसने कहा, जब ये तीनों बातें आपकी आदत बन जाती हैं तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। पूरे मैदान में तालियां गूंज उठीं। कार्यक्रम के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, सर, क्या मैं भी सफल हो सकता हूं? आर्यन झुका, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हारी सपने तुम्हें सोने नहीं देती तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वर्षों बाद आर्यन की कंपनी देश की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी, लेकिन उसकी मेज पर आज भी वही पुरानी कॉपी रखी थी। पहले पन्ने पर अब भी लिखा था, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। जब भी कोई कठिनाई आती, वो उस कॉपी को खोलता और खुद को याद दिलाता, सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। वॉरेन बफेट ने वर्षों तक धैर्य रखा, एलन मस्क ने असंभव सपनों पर विश्वास किया और डॉक्टर कलाम ने युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा दी। इन तीनों की सोच एक ही बात कहती है, बड़ा सोचो, लगातार सीखो, हार मत मानो। दोस्तों, आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी अंतिम पहचान नहीं है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी कुछ नहीं होगा। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे सपने से होती है और हर सपने की शुरुआत एक निर्णय से होती है। मैं हार नहीं मानूंगा। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका सपना इतना बड़ा है कि वो आपको सोने ना दे? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए आपकी सफलता की कहानी शुरू हो चुकी है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के लिए जागने वाले बहुत कम। और इतिहास उन्हीं के नाम लिखा जाता है जो जागते रहते हैं, सीखते रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो उठिए, एक सपना चुनिए, उसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। धैर्य रखिए जैसा वॉरेन बफेट ने रखा, असंभव को चुनौती दीजिए जैसा एलन मस्क ने किया, और बड़े सपने देखिए जैसा डॉक्टर कलाम ने सिखाया। फिर देखिए, एक दिन दुनिया आपके संघर्ष को किस्मत कहेगी और आप मुस्कुराकर कहेंगे, ये किस्मत नहीं, ये मेरे सपनों की कीमत है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और जब सपने आपको सोने नहीं देती तो सफलता को आपके दरवाजे पर आना ही पड़ता है।